सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा हर वर्ष आती है और सोमवार का इस दिन पड़ता है। ये भगवान शिव का दिन भी माना जाता है सोमवार, इसलिए भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र पाने के लिए व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से करती हैं। पितृदोष और काल सर्प योग वालों के लिए इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। जिसके जीवन में हमेशा निर्धनता बनी रहती है, दुख बना रहता है, उसे भी ये व्रत और इस दिन पूजा अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। यद्यपि लड़की बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, कामकाज भी करती थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग ही नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु आए। वे उस लड़की की सेवा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने बताया, महाराज इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग तो है ही नहीं। ब्राह्मण घबरा गया कि मेरी बेटी का विवाह फिर कैसे होगा। उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उससे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत धोबिन है और वो सच्ची पतिव्रता है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए पास भेज दो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा और विवाह हो जाएगा, योग बनेगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपनी बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी जाकर घर के कामकाज सारे करती थी। ऐसा कई दिन चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम कर लेती है फिर सो जाती है। एक दिन अपनी बहू से पूछा, क्यों बहू, तुम सुबह इतना काम क्यों करती हो? धोबिन ने अगली सुबह फिर और उसकी बहू ने ये जानने के लिए कि आखिर तुम सेवा नहीं करती हो, तुम काम नहीं करती हो, हम नहीं करते हैं तो कौन कर जाता है? सास और बहू दोनों अगली सुबह उठकर छिपकर देखने लगी कौन है। तब वहां पर ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन बड़ी खुश हो गई और उसे अपने मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति के प्राण निकल गए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के वृक्ष के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में प्राण आ गया। इसके बाद से इस दिन हर विवाहिता के जीवन में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व हुआ। जो भी सोमवती अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करता है और उसे सुहाग का सामान अर्पित करता है, 108 बार परिक्रमा और धागा लपेटती हैं, दान करती हैं, तो उसके जीवन में पति का सुख बना रहता है। इस कथा को भी जो भी श्रवण करता है उसे अपने पति का प्रेम और वो सौभाग्यवती बनी रहती है। और इस तरह से ब्राह्मण की कन्या का विवाह भी अच्छी प्रकार से हुआ और वह भी अपने पति के साथ सुख में जीवन व्यतीत करने लगी। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति आती है। पति को इस दिन पीपल की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आती है, पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन मौन, जब तक पूजा ना कर लें तब तक मौन रखें, दान करें, विशेषकर जो भी सुहाग का सामान है उसका। और इस दिन पूजा करने से पीपल की पितृदोष भी नष्ट होता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन में बार बार आ रही कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी खत्म हो जाती हैं। और साथ ही साथ इस दिन 108 बार अवश्य ही परिक्रमा करें, गाय को रोटी खिला दें और जो भी हो सके
पीपल के पास जाएं, वहाँ पास में दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल इत्यादि चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ, धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ परिक्रमा की जाती है, जैसे बिंदी है, अचूड़ी है, मेहंदी है, बिस्किट है, और भी जो सामान आप दे सकें वो आप दान करें। रुद्राभिषेक कराएं, जो भी संभव हो, कपड़े, अन्न, मिठाई, सब्जी, फल इत्यादि का भी दान करें। इस व्रत के श्रवण करने से सभी प्रकार के पाप मिटते हैं, आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, संतान पति का सुख मिलता है, परिवार में क्लेश दूर होता है। इसलिए व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आप सभी का सौभाग्य बना रहे, शांति रहे, सुख रहे। आप सभी को एक बार फिर से सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी का मंगल और आप सभी पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।